सब कीरामा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जब हमारा एक इंसान से रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो एक फ़ेज़ होता है उसमें हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं। अगर आपका भी यही सेम सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज़ उस शख्स को भूलना नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज़ ये समझना होती है कि आप उसके बगैर अपनी ज़िंदगी दोबारा कैसे शुरू करें या कैसे शुरू की जा सकती है। हम ब्रेकअप के बाद ख़ुद को ज़बरदस्ती से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश ना करें। आपको दुख होगा, उस पर्सन की याद भी आएगी, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी आप खुद को ब्लेम भी करेंगे और ये सब नॉर्मल इमोशंस हैं। ये सब इस एक फ़ेज़ में जो है ये आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन याद रखें, हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उस शख्स को भूल जाएं। हीलिंग का मतलब उसकी हीलिंग का मतलब ये होता है कि उसकी जो याद है वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना करें। आप बार बार उनकी प्रोफाइल चेक करना, पुरानी चैट्स को पढ़ना, उनके वापस आने का इंतज़ार करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके ज़ख्म को ताज़ा करती हैं और बार बार आप उसी दोबारा फीलिंग में वापस जाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप कुछ डिस्टेंस बनाएं, अपनी रूटीन की तरफ वापस आएँ, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, आपको सुनते हैं, आपके साथ हमदर्दी शो करते हैं। और सबसे बढ़कर अपने आप को ये याद दिलाएं कि एक रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना आपकी वैल्यू का ख़त्म हो जाना नहीं होता। कभी कभी किसी को खोना खुद को दोबारा पाने का आगाज़ होता है। आप ख़त्म नहीं हुए, आप सिर्फ एक चैप्टर से आगे बढ़े हैं। अगर कोई इंसान चला गया है, इट डज़न्ट मीन कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गया या ज़िंदगी रुक गया। इट्स मीन कि आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। आप या आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी फ़र्द किसी भी साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहा है तो बायो में दिए गए नंबर पर कंसर्न करके आप अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।